भारत के एक सुदूर इलाके में पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा एक गांव था। उस गांव का नाम कोई जोर से लेने की हिम्मत भी नहीं करता था। लोग बस फुसफुसाकर कहते थे, वो भूतिया गांव। दिन में भी वहां अजीब सनसनाहट पसरा रहता। पैरों पर चिड़ियों की चहचहाहट नहीं सुनाई देती थी, न ही खेतों में किसानों की हल चलाने की आवाज़। रात होते ही तो हालात और डरावने हो जाते। हवा से आती सिसकियों जैसी आवाज़ें, टूटी झोपड़ियों में जलती बुझती टिमटिमाती रोशनी, और कभी कभी दूर से सुनाई देती चीखें जिनका कोई स्रोत दिखाई नहीं देता। लोग कहते थे कि कभी ये गांव हरा भरा और खुशहाल था। बच्चे गलियों में खेलते, औरतें कुएं से पानी भरते हुए हंसती, और खेतों में मेहनत से काम करता हर किसान रात को चैन की नींद सोता। लेकिन एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। कई साल पहले गांव के बीच बने पुराने मंदिर में एक अजीब अनुष्ठान हुआ था। एक तांत्रिक जिसे लोग दूर दूर से जानते थे, गांव आया। उसने दावा किया कि अगर उसकी पूजा गांव में हो जाए तो गांव सोने की तरह चमक उठेगा। लोग भोले थे, लालच में आ गए, लेकिन उस तांत्रिक ने कुछ ऐसा किया कि उस रात के बाद पूरा गांव शापित हो गया। कहा जाता है कि मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी, आसमान में बिजली कौंधी और जमीन धड़कने लगी। लोग चीखते भागते हुए इधर उधर भागा, लेकिन कोई बच नहीं सका। अगली सुबह तक आधा गांव मर चुका था और बाकी गांव वाले बिना किसी निशान के गायब हो गए। उस दिन के बाद से गांव वीरान पड़ा रहा, और जो भी वहां गया कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। यह कहानी है सुदूर इलाके के एक छोटा सा गांव का, जो कि अब भूतिया गांव बन चुका है। तो चलिए, इस कहानी को शुरू करने से पहले आप लोग हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। शहर के कुछ कॉलेज स्टूडेंट एक रिसर्चर प्रोजेक्ट के लिए निकले। उनकी टीम में 5 लोग थे: आरव ग्रुप लीडर, जिज्ञासु और बहादुर, नेहा कैमरा लेकर हर चीज़ रिकॉर्ड करने वाली, कबीर मजाकिया लेकिन अंदर से बहुत डरपोक, रिया जो लोक कथाओं और पैरानॉर्मल रिसर्चर में विश्वास करती थी, विक्रम टेक्निकल क्रियर्स का मास्टर जो हर चीज़ को लॉजिक से समझने की कोशिश करता था। इन सब ने सुना था कि भूतिया गांव असल में एक मिथक है, लेकिन वे इसे अपनी रिसर्च डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बनाना चाहते थे। अगर सच में वहां भूत हुआ तो ये हमारे प्रोजेक्ट की हाईलाइट होगी, नेहा ने कैमरा संभालते हुए कहा। और अगर कुछ न हुआ तो कम से कम हम एक डरावनी ट्रिप का मजा तो ले लेंगे, कबीर ने मजाक उड़ाया। लेकिन उन्हें क्या पता था ये ट्रिप उनकी ज़िंदगी का सबसे भयानक अनुभव बनने वाली है। रात का समय था, जीप जंगल के कच्चे रास्ते से होते हुए गांव की ओर बढ़ रही थी। आसमान पर काले बादल थे, हवा सीटी बजाती हुई पैरों के बीच से गुजर रही थी। यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कबीर ने डरते हुए कहा। डर मत, सब अंधविश्वास है, विक्रम ने जवाब दिया। लेकिन तभी अचानक जीप बंद हो गई। इंजन बार बार स्टार्ट करने की कोशिश के बावजूद चालू नहीं हुआ। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और पैरों की सरसराहट थी। लगता है हमें पैदल ही जाना पड़ेगा, आरव ने टॉर्च निकाली। टीम के सभी लोग अपने बैग उठाकर पैदल गांव की ओर चल पड़े। करीब आधे घंटे की पैदल यात्रा के बाद वे गांव के टूटे फाटक के सामने पहुंचे। फाटक पर लोहे की जंग लगी हुई थी और उस पर पुराने सूखे खून जैसे धब्बे। अंदर घुसते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर बर्फ का हाथ रख दिया हो। गांव की गलियों में टूटी झोपड़ियां, धंसे हुए मकान और झाड़ झखाड़ से ढकी पगडंडियां थी। इतनी सन्नाटा ये नॉर्मल नहीं है, रिया बुदबुदाई। अचानक दूर से एक बच्ची की हंसी सुनाई दी। हा 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 हा। नेहा ने कैमरा तुरंत उस दिशा में घुमाया, लेकिन वहां सिर्फ टूटा हुआ पेड़ था।
तुम सबने सुना ना? रिया की आवाज़ कांप रही थी। हाँ, लेकिन हो सकता है हवा हो। विक्रम ने लॉजिक देने की कोशिश की, पर उनके दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। उन्होंने एक टूटे मकान में रात गुजारने की फैसला की। वहाँ पुरानी चारपाइयाँ और धूल से ढकी बर्तन पड़े थे। नेहा रिकॉर्डिंग कर रही थी। आज हम भूतिया गांव में पहली रात बिताने जा रहे हैं। अगर कहानियाँ सच है तो शायद हमें कुछ अनुभव हो। लेकिन जैसे ही उसने बोलना ख़त्म किया, कैमरा की स्क्रीन पर अचानक एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई उनके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। नेहा चीख पड़ी, आह! सबने पलटकर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। मैंने देखा वहाँ कोई था। नेहा हाँफ रही थी। आरव ने सबको शांत कराया। शायद इमेज डिस्टॉर्शन हो, लेकिन अंदर ही अंदर सब डर चुके थे। आधी रात को कबीर की नींद खुली। उसे लगा किसी ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा, यहाँ से चले जाओ वरना सब मारे जाओगे। उसने घबरा कर टॉर्च जलाई, पर सामने सिर्फ टूटी दीवार थी। तभी दरवाज़ा अपने आप चरचर की आवाज़ के साथ खुला। बाहर अंधेरे में किसी के कदमों की आहट गूंज रही थी। कबीर कांपते हुए आरव को जगाने पहुंचा। भाई, कोई बाहर है? सबने टॉर्च लेकर बाहर झांका। दूर एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे खुले बाल थे, सफ़ेद कपड़े पर खून के धब्बे, और उसकी आंखें चमक रही थी। रिया के मुंह से निकला, यह वही औरत है जिसे तांत्रिक ने बलि में चढ़ाया था। और तभी वो औरत अचानक हवा में गायब हो गई। सुबह होने से पहले ही विक्रम अचानक चिल्लाया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके गले पर 3 गहरी खरोंचें उभर आई थी, जैसे किसी ने नाखूनों से नोच डाला हो। ये सब झूठ नहीं है, सच में यहाँ कुछ है। विक्रम रोने लगा। अब टीम को समझ आ गया कि गांव सिर्फ वीरान नहीं, बल्कि मौत का जाल है। आरव ने कहा, हम यहाँ और नहीं रुक सकते, हमें अभी निकलना होगा। टीम के 5 लोग मकान से बाहर निकले, लेकिन जिस रास्ते से वे गांव में आए थे, वह रास्ता कहीं गायब हो चुका था। अब वहां बस घना जंगल था और चारों ओर धुंध फैली हुई थी। कबीर कांपती आवाज में बोला, ये कैसे हो सकता है? हमने इसी तरफ से तो एंट्री की थी। रिया की आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैंने कहा था ना, ये गांव जिंदा है, ये जगह हमें जाने नहीं देगी। आरव ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, घबराओ मत, हर रास्ता कहीं न कहीं जाता है, हमें बस चलते रहना होगा। लेकिन वो सब जितना भी आगे बढ़ते, उन्हें वही गांव की टूटी झोपड़ियाँ, वही मंदिर और वही पगडंडियाँ फिर सामने मिल जाती, जैसे वे एक भूतिया चक्रव्यूह में फंस गए हो। आखिरकार रिया ने कहा, इस गांव की जड़ उसी मंदिर में है। जब तक हम वहां नहीं जाएंगे, हमें जवाब नहीं मिलेगा। सबको मजबूरी में मानना पड़ा। वे मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर अब खंडर में बदल चुका था। उसकी दीवारों पर काले धब्बे थे, मानो आग में जला हो। बीच में टूटी मूर्तियां और चारों तरफ तांत्रिक के अनुष्ठान के निशान अब भी मौजूद थे। जैसे ही वे मंदिर में दाखिल हुए, अचानक चारों तरफ घंटियां अपने आप बज उठी। टन 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 टन। हवा इतनी ठंडी हो गई कि सबकी सांसें धुएं की तरह बाहर आ रही थी। नेहा कैमरा लेकर सब रिकॉर्ड कर रही थी। तभी उसकी स्क्रीन पर अचानक एक दृश्य उभरा। मंदिर के बीचों बीच वही तांत्रिक खड़ा था, जिसकी आंखें जल रही थी और हाथों में खून से सनी तलवार थी। लेकिन जब सबने पलटकर देखा, तो वहां कोई नहीं था। रिया ने एक टूटी दीवार पर हाथ रखा और फुसफुसाई, यहीं से सब शुरू हुआ था। तांत्रिक ने गांव के लोगों को धोखा देकर बलि ली थी। उसने एक औरत और उसके बच्चे की आत्मा बांध दी थी। उनकी चीखें अब भी इस गांव में गूंजती है।
अचानक उसी समय सबके कानों में बच्चे की रोने की आवाज़ गूंज उठी। मम्मी मम्मी! सबके रोंगटे खड़े हो गए और फिर सामने वही औरत प्रकट हुई। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें खून की तरह लाल चमक रही थी और उसकी चीख ने मंदिर को हिला दिया। कबीर डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। मुझे यहाँ से निकालो, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन औरत ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। कबीर के शरीर को जैसे किसी ने हवा में पकड़ लिया हो, उसका गला दबाने लगा। आरब ने पत्थर उठाकर मंत्रों से खुद चीन पर जोर से मारा। धड़ाम! चीन टूटते ही औरत की चीख और भी तेज हो गई और कबीर नीचे गिर पड़ा। लेकिन इससे आत्मा और भी गुस्से में आ गई। अचानक उसने नेहा को पकड़ लिया। नेहा चीख रही थी, बचाओ प्लीज बचाओ। आरव और विक्रम ने मिलकर उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन औरत की ताकत इंसानी नहीं थी। क्षण भर में नेहा का शरीर हवा में उठा और वो सीधा मंदिर की दीवार पर जा टकराई। उसका सिर फट गया और खून जमीन पर फैल गया। टीम का पहला सदस्य हमेशा के लिए चला गया। कबीर हिलते हुए बोला, ये जगह हम लोगों को एक एक करके खा जाएगी। डर के मारे सब भागे, लेकिन गांव अब बदल चुका था। हर गली में परछाइयां घूम रही थी। टूटी झोपड़ियां से बच्चों की हंसी और औरतों की रोने की आवाज़ आ रही थी। विक्रम ने टेक्निकल गियर निकालते हुए कहा, अगर यहाँ कोई एनर्जी फील्ड है तो शायद इसे डिस्टर्ब करके हम रास्ता बना सके। उसने अपने डिवाइस ऑन किए। अचानक कंपास पागल की तरह घूमने लगा और स्क्रीन पर एक ही दिशा बार बार चमक रही थी, गांव का कुआं। हमें कुएं पर जाना होगा, विक्रम बोला। कुआं गांव के बीचों बीच था, काई और खून से सना हुआ। कहा जाता था कि तांत्रिक ने बलि का आखिरी हिस्सा यहीं फेंका था। जैसे ही सब कुएं के पास पहुंचे, उसमें से काली हवा निकलने लगी और उसी के साथ वो तांत्रिक प्रकट हो गया। तुम सब यहाँ आकर अपनी मौत बुला लाए हो। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। आरब ने साहस करके चिल्लाया, तेरा खेल यहीं खत्म होगा। विक्रम ने डिवाइस कुएं की ओर फेंक दिया। अचानक जमीन कांपने लगी, आसमान से बिजली गिरी और कुएं से आग की लपेटें उठी। लेकिन उसी वक्त तांत्रिक ने विक्रम को पकड़ लिया और सीधे कुएं में खींच लिया। उसकी चीख गूंजी, आह! और फिर सब कुछ शांत हो गया। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, आरव, रिया और कबीर। रिया ने कांपते हुए कहा, यह गांव तभी मुक्त होगा जब हम उस औरत और उसके बच्चे की आत्मा को शांति देंगे। आरव ने पूछा, कैसे? रिया ने जवाब दिया, माँ बच्चे की राख इस कुएं में है, हमें इसे जलाकर मुक्ति देनी होगी। लेकिन तभी औरत की आत्मा फिर सामने आ गई। उसके साथ दर्जनों और आत्मा भी थी। हर वो गांव वाला जो उस रात मरा था। आसमान लाल हो गया, जमीन हिलने लगी। कभी डर के मारे भागने लगा। मैं नहीं रह सकता, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन गांव ने उसे पकड़ लिया। दीवारें अपने आप हिलकर कबीर को कुचलने लगी। कुछ सेकंड में उसका शरीर मिट्टी और खून में मिल गया। अब सिर्फ आरव और रिया बचे थे। रिया ने जल्दी से राख उठाई और मंत्र पढ़ते हुए आग जलाई। आग की लपेटें तेज हुई और पूरे गांव में फैल गई। औरत की आत्मा चीख रही थी, नहीं, मेरे बच्चे को मत छीनो। लेकिन जैसे ही राख जली, अचानक कुएं से रोशनी की किरण उठी। औरत और बच्चा दोनों दिखाई दिए, इस बार शांत और मुस्कुराते हुए। धीरे धीरे दोनों धुएं में बदलकर आसमान में विलीन हो गए। आसमान साफ हो गया। गांव का अंधेरा मिटने लगा। अब गांव शांत था, पर 5 दोस्तों में से बस आरव और रिया बचे थे। सुबह की पहली किरण के साथ उन्हें गांव का बाहर जाने वाला रास्ता दिखा।
वे दोनों चुपचाप निकल गए। पीछे मुड़कर देखा तो गांव बस एक राख का ढेर था। रिया ने धीमे स्वर में कहा, अब ये गांव हमेशा के लिए मुक्त हो गया। आरव ने उसकी ओर देखा और बोला, हाँ, लेकिन इसकी यादें हमें कभी चैन से जीने नहीं देगी। और फिर दोनों शहर की ओर बढ़ गए।